राधे राधे मित्रों आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में ई कॉमर्स रिलेटेड मीशो फ्लिपकार्ट दोनों का मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूं। एंड कंपैरिजन पे मैं आपको कुछ इस तरीके से बताने वाला हूं कि पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ पे बेस्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे आपको ई कॉमर्स रिलेटेड एक एक पूरा डाउट क्लियर करवाया जाता है, बिल्कुल लिखित में एंड लाइव प्रूफ के साथ। और आज की वीडियो के अंदर मीशो में एंड फ्लिपकार्ट में कौन बेस्ट है ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, वो भी बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा कि मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे काम करते हुए मुझे लगभग यहाँ पे 2 ढाई महीने हो चुके हैं मीशो पे, एंड फ्लिपकार्ट पे 1 मंथ मुझे यहाँ पे हो चुका है। दोनों का मैंने आपके पर्टिकुलरली वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड वैसे तो किया था, और इनके अंदर मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था, ठीक है, बुक्स के माध्यम से। अब उसी का यहाँ पे मैं संक्षिप्तीकरण आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे भाई लोग हैं जो कि ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इस वीडियो के माध्यम से वो समझने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है कि ई कॉमर्स बिजनेस कौन कर सकता है। तो आप सभी ई कॉमर्स बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है तो भी आप कर सकते हैं, जीएसटी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। ये आपको पता होगा, मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर बताया ही होगा, जो कि लॉन्ग वीडियो होगा। जहां पे भी ई कॉमर्स स्टार्ट की बात आई होगी, मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया है और इस बात के बारे में भी बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जीएसटी लेने में फायदा है या फिर विदाउट जीएसटी काम करने में फायदा है, तो वो आप समझ चुके हैं। अभी भी मैं आपको यही करूंगा कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप विदाउट जीएसटी के कर रहे हैं तो कोई भी उसका मतलब नहीं रहेगा। आप लॉन्ग टाइम तक ई कॉमर्स बिजनेस को नहीं चला पाएंगे, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो आपको जीएसटी के साथ ही करना चाहिए, जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको जीएसटी बनाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका सेल अच्छा आएगा, क्योंकि आप अपने स्टेट के अलावा सारे स्टेट के अंदर सेल कर पाएंगे, वरना विदाउट जीएसटी में सिर्फ आप अपने स्टेट एरिया में ही सेल कर पाएंगे। लाइक मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान के अंदर ही सेल कर पाऊंगा। अब बात आती है मीशो और फ्लिपकार्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ई कॉमर्स सेलर होता है, वो सबसे पहले मीशो पे ही स्टार्ट करता है। क्यों करता है मैं आपको बता देता हूँ। मीशो इजी टू हैंडल है, कोई भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ई कॉमर्स का, तो 3 प्लेटफॉर्म है, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। और यहाँ पे अदर जो साइट पे करते हैं वो अलग बात होगी, लेकिन मैं यहाँ पे ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो मीशो है वो यहाँ पे इजी टू कैरी है, आप यहाँ पे इजिली काम कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वर्क करने में, एंड अमेजॉन उससे भी ज्यादा है। कस्टमर भी यहाँ पे अलग-अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लाइक मीशो पे वो कस्टमर आते हैं जिनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए होता है, और काफ़ी लोग आपको ये बताते हैं कि मीशो के अंदर आपको मार्जिन कम मिलता है, फ्लिपकार्ट के अंदर आपको ज़्यादा मिलता है। तो क्या ये सही है? इसका मैं वर्णन आपको लास्ट में करूँगा, मतलब आपको मैं लास्ट में वीडियो के बाद में कहीं पे भी बता दूँगा। अभी हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो एक-एक पार्ट हम सीख रहे हैं, तो पहले हम पहले वाले पार्ट को सीखते हैं। तो हमारी बात ये थी कि मीशो आप इजीली चला सकते हैं, फ्लिपकार्ट थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने दोनों पे वर्क किया है, मीशो पे मैंने ढाई महीने वर्क किया, फ्लिपकार्ट पे मैंने 1 ही महीने वर्क किया है। क्योंकि मीशो पे मैं पहले स्टार्ट कर चुका था, और मीशो के 1.5 मंथ काम करने के बाद मैंने फ्लिपकार्ट पे काम को स्टार्ट किया था। क्या एक्सपीरियंस रहा? तो देखो, मीशो के अंदर ये रहा कि जो भी आपका पैनल रहता है, उसके पैनल के अंदर जो भी आपका लिस्टिंग करने से लेके, जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट का डैशबोर्ड है या फिर एडवर्टाइजमेंट है या फिर जो भी सेल वगैरह है, वो सारा ऑप्शन आपको क्लियरली मेंशन करके आपको दिखाया जाता है। फ्लिपकार्ट के अंदर थोड़ा-सा अलग सिस्टम होता है, उसके अंदर बिल्कुल अलग है, उसके अंदर लिस्टिंग भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ, ठीक है? जो भी कंपैरिज़न मैं आपको बता रहा हूँ। मीशो के अंदर लिस्टिंग करनी उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर डिफिकल्ट है। व्हाई इज़ डिफिकल्ट? तो डिफिकल्ट ये है कि इसके अंदर जो मीशो के अंदर जो ऑप्शन भरे जाते हैं, वो बहुत कम भरे जाते हैं, और जो फ्लिपकार्ट के अंदर है, वो मीशो के 3 गुना ऑप्शन आपको भरने पड़ते हैं। उसको एसईओ के अंदर काउंट किया जा सकता है, एसईओ उसको कहा जा सकता है, ठीक है? मीशो के अंदर उतना आपको नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर बॉक्स की लेंथ क्या है, प्रोडक्ट की लेंथ क्या है, मतलब फलाना-ढिमकाना, आपको खूब चीज़ें भरनी होती है, खूब टैब आपको लगाने पड़ते हैं और खूब उसका अच्छे से एसईओ करना पड़ता है, तब आपका प्रोडक्ट रैंक करता है। अब देखो, कोई गलत बात नहीं है कि उसके अंदर इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छी बात है, सब अपनी-अपनी जगह सही है। लेकिन मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है? मीशो पे मैंने सेल किया, स्टार्टिंग में मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही, बहुत ज़्यादा बेकार रही, बहुत ज़्यादा मैंने लॉस किया, जो कि मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करके ऑलरेडी बता रखा है। क्यों हुआ था मेरा लॉस, वो भी मैं आपको बता रखा है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक शॉर्ट लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, तो मेरा बस बॉक्स की वजह से मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया था, वो ज्वेलरी कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया था। ज्वेलरी के अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेके बैंगल से लेके इयरिंग से लेके सब आ जाता है, लेकिन मैंने बैंगल्स चूज किया था, जो कि ग्लास बैंगल चूज किया था, और उसके अंदर जीरो जीएसटी लगता है, मुझे कोई भी यहाँ पे जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। मैंने जिन सीए से यहाँ पे मेरा जीएसटी बनवाया था, उन्होंने मेरा रिपोर्ट लिया था, जो भी रिपोर्ट होता है ना आपका, जो भी आपकी सेलिंग होती है, उनका रिपोर्ट सीए लेता है।
सीए साहब बोलेंगे कि आपका जो भी जीएसटी का बनता है ना वो आपको भरना पड़ता है, लेकिन उनको मैंने बताया कि मेरा यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, ज़ीरो जीएसटी लगता है, तो उन्होंने बोला कि आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक ये बात होगी तो मैंने ग्लास बेंगल को सेलेक्ट किया था, तो बॉक्स जो था ना, वो बॉक्स लुगदी वाला बॉक्स था। मतलब उतना पक्का बॉक्स नहीं था, और एक होता है कोरिगेटेड बॉक्स जो कि आप पूरा यहाँ पे दम लगा लेंगे दोनों हाथों से तो वो पिचकेगा नहीं। लेकिन मैंने जो बॉक्स यूज़ किया था, जल्दी-जल्दी में मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया, लेकिन हाँ, मैंने ई-कॉमर्स के लिए फुल रिसर्च की थी। 3 महीने तक मैंने लगातार वीडियो देखे सुबह-शाम पूरा मैंने सीखा, फिर मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया था। लेकिन कोरिगेटेड बॉक्स का भी मुझे पता था कि अनिवार्य है कोरिगेटेड बॉक्स। अनिवार्य इसलिए है कि वो बॉक्स मजबूत होता है। लेकिन मैंने जो बॉक्स लिया था वो भी दिखने में मजबूत था, लेकिन हो ये रहा था कि मेरा बॉक्स डिलीवर होते-होते पूरा पचक जा रहा था, पूरा टूट जा रहा था। जिससे वो जो भी प्रोडक्ट का जो मेरा जो प्रोडक्ट था ना वो डैमेज हो जा रहा था। बिल्कुल खराब हो जा रहा था, जिससे कस्टमर को टूटा हुआ ब्रोकन प्रोडक्ट रिसीव हो रहा था। तो कस्टमर क्या कर रहा था, रिटर्न कर दे रहा था, जिससे मेरा रिटर्न रेट खूब बढ़ गया था। 60% मेरा रिटर्न रेट बढ़ गया था। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है कि अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस को सक्सेस करना चाहते हैं, तो आपका जो रिटर्न रेट है वो 10% तक रहना चाहिए, 5 से 10% रहना चाहिए। ठीक है, 15% रह जाए, लेकिन 20%, 30%, 50% तो ई-कॉमर्स आपका करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपका रिटर्न रेट आपको मेंटेन रखना होगा। तो मेरा रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैंने सोचा मैं अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस छोड़ दूँगा। लेकिन वहाँ पे मैंने अपनी गलती को पकड़ा कि आखिर मेरी गलती हो क्या रही है? रिटर्न क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट डैमेज है। रिटर्न का कारण मैंने जाना ना, तो जब रिटर्न आता है तो वहाँ पे एक इश्यू रेज़ होता है कि आखिर रिटर्न उन्होंने क्यों किया? तो बोल रहे हैं डैमेज प्रोडक्ट, डैमेज प्रोडक्ट, डैमेज प्रोडक्ट। उनमें से 10 रिटर्न में से 9 लोगों ने बोला कि डैमेज प्रोडक्ट, और 1 लोगों ने बोला कि साइज़ इश्यू है या फिर उनको पसंद नहीं आया। तो 90% रेशियो तो यहाँ पे यही हो गया कि गलती मेरी हुई। मैंने कोरिगेटेड बॉक्स बनवाने को दिए, ऑर्डर दिया, कोरिगेटेड बॉक्स का यूज़ किया, उसके बाद मेरा रिटर्न रेट 60% से घटकर 30% आ गया, और अभी के टाइम में 10% आ चुका है। मैंने प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड किया था, वहाँ पे 16-17% था, और अभी 9% आ चुका है। तो अभी मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, और बिल्कुल सही वर्क मेरा चल रहा है मीशो के अंदर। अब बात की जाती है कि जो भी मैंने प्रोडक्ट भेजा था, क्या उसका पेमेंट आया? तो हाँ, बिल्कुल पेमेंट आया। कितना पेमेंट आया? कितनी सेल हुई है? तो देखो, एप्रोक्सिमेटली मैं आपको बता देता हूँ, मंथली की स्टार्टिंग के अंदर ही मेरे 15-20 ऑर्डर आने लगे थे, और मेरी जो सेल हुई थी वो अच्छी खासी स्टार्ट में ही हो चुकी थी 10,000 की। लेकिन मेरे जितने भी रिटर्न आए थे उससे मेरा सारा पैसा कट गया और इक्वल हो गया। मुझे पैसा कुछ नहीं मिला, मेरा प्रॉफिट नहीं मिला, उल्टा मैं लॉस के अंदर चला गया। फिर मैंने उस लॉस की भरपाई की, और अब मैं प्रॉफिट के अंदर चल रहा हूँ। मुझे डे बाय डे पेमेंट रिसीव होता है, कभी 100, कभी 200, कभी 300, कभी 500। जैसे-जैसे प्रोडक्ट लास्ट हुआ, प्रीवियस प्रोडक्ट डिलीवर होते जाते हैं, वैसे-वैसे मुझे पेमेंट रिसीव होता जाता है। अब जो आरटीओ आता था मीशो के अंदर वो ज़्यादा ही आता था। तो मैंने क्या किया, अपना जो पैनल है उसको मैंने एनडीडी के अंदर स्विच कर लिया। एनडीडी मतलब होता है नेक्स्ट डे डिस्पैच। मतलब आज मेरा प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर आया है तो वो दूसरे दिन डिस्पैच हो जाएगा। लेकिन पहले जब मैंने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रखा था, तो मेरा आज ऑर्डर आया तो 3 दिन का मुझे टाइम मिलता था। मैं खुश होता था कि मुझे 3 दिन का टाइम मिल रहा है, मैं आराम से ऑर्डर को पैक करके दे सकता हूँ। लेकिन वो सबसे बड़ी मेरी गलती थी, उसकी वजह से आरटीओ भी ज़्यादा आता था। आरटीओ क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी प्रोडक्ट होता है जो कि कस्टमर तक नहीं पहुँचता है, वापस आपका आ जाता है, वो आरटीओ होता है। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन पैकेजिंग आपका लॉस होता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। पैकेजिंग और आपकी मेहनत लॉस होती है, तो उसको भी कम करने के लिए मैंने एनडीडी में स्विच कर लिया, तो वो भी मेरा कम हो गया। पहले ऐसा होता था 50 में से 20 या फिर हाँ, 20 पार्सल यहाँ पे मुझे आरटीओ आता था। अभी के टाइम में 50 में से मुझे बस 5 या 6 पार्सल होता है जो कि आरटीओ के अंदर रिसीव होता है। तो ये हो गई मीशो की जर्नी। मीशो के अंदर मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ। जब मीशो के अंदर मैंने अच्छे से सीख लिया कि हाँ, ई-कॉमर्स इस तरीके से रन किया जाता है, सारी चीज़ मैंने सुधार ली, तब मैंने सोचा कि फ्लिपकार्ट के अंदर मैं अकाउंट बना लूँ। जो कि आपको पता होगा कि मैं जीएसटी के साथ वर्क करता हूँ, तो मैंने क्या किया, जीएसटी लगा के फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाया, मैंने लिस्टिंग की, और फ्लिपकार्ट पे आपको पर्सनल मैनेजर भी मिलता है 30 दिन तक, जो कि आपको कॉल करेंगे, आपको लिस्टिंग करना सिखाएँगे, और होगा तो वो आपकी लिस्टिंग करवा भी देंगे। तो आपको अच्छे से लिस्टिंग करनी है, फिर आपका ऑर्डर आएगा और आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा, जैसे-जैसे आप लिस्टिंग करेंगे, आप पैनल पे वर्क करेंगे। तो मेरा भी ऑर्डर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मैंने ऑर्डर दिए, और फ्लिपकार्ट के अंदर ये होता है कि रिटर्न पॉलिसी 10 डेज़ का होता है, और फ्लिपकार्ट के अंदर एक चीज़ अच्छी कि उसका डिलीवरी फास्ट है, तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी डिलीवर हो जाएगा और रिटर्न आने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन मीशो की कंपेयर में फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, जहाँ पे लिस्टिंग करते हैं वहाँ पे बाकायदा मैंने ये चीज़ सेलेक्ट कर रखी है कि मेरा जो भी ऑर्डर आएगा मैं आपको 1 दिन के अंदर दूँगा, और मैं दे भी रहा हूँ। मान लीजिए 11 बजे आज सुबह ऑर्डर आया, 2 बजे भैया पार्सल लेने आते हैं तो मैं उनको दे देता हूँ। 1 घंटे के भीतर भी मैं उनको पैक करके दे देता हूँ, मतलब दे देता हूँ। इतना जल्दी डिलीवरी करवाने के बाद भी आपको मुझे बताने में बात बहुत ज़्यादा मतलब दुःख हो रहा है कि 50 पार्सल में से लगभग 25 पार्सल आरटीओ आ गया। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी। ये तो आ गया आरटीओ 50 में से 25, तो भाई हमारा ऑर्डर ग्रोथ का क्या मतलब? 50 ऑर्डर आए क्या मतलब? हम ऐसा ही मानेंगे ना कि हमारा 25 ही ऑर्डर आया और उसके बाद हमारा पैकेजिंग लॉस हो गया, ठीक है?
उसके बाद ये भी होता है कि कस्टमर रिटर्न तो अलग है, अब उनके बाद कस्टमर रिटर्न अलग आएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटली हो जाता है लॉस। तो अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मीशो पे सबसे पहले आपको प्रेफ़र करना चाहूँगा कि आप पहले मीशो पे काम कीजिए। क्योंकि मीशो ईज़ी टू कैरी है, आप आराम से काम कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की तरफ आप बढ़िएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं बढ़िएगा, लेकिन आप ध्यान से धीरे-धीरे करके बढ़िएगा। मैंने देखा तो 1 महीने में मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा और उसका एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर भी किया है। कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? लास्ट वीडियो मैंने दे रखा है कि फ्लिपकार्ट का 1 महीने का क्या मतलब सेलर का यहाँ पे जो भी रहा डैशबोर्ड वगैरह मैंने आपको सब क्लियर किया था। इन दोनों में से मैंने कंपेयर किया तो काफ़ी सारे लोग मीशो को दोष देते हैं। ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी, मीशो की खूब बुराई करती है। मीशो में फ्रॉड हो जाता है, रिटर्न खूब ज़्यादा आता है, लेकिन गलती आपकी होती है। या तो आपने सही प्रोडक्ट का चयन नहीं किया होता है या फिर आपने कोई गलती की रहती है। अब देखो, ग्लास बैंगल है, मुझे काफ़ी लोगों ने स्टार्ट में बोला था कि भाई आप स्टार्ट मत करो, मत करो, मत करो, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आएगा, लेकिन मैंने रिटर्न रेट गिरा के बताया और 9% तक ला दिया। मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, फ्लिपकार्ट के अंदर 1 महीने काम किया, मीशो के अंदर भी 1 महीने काम किया, लेकिन फ्लिपकार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आज मेरा 4 ऑर्डर आया। इस तरीके से मैं भैया को 4 दे रहा हूँ, भैया मुझे 3 ला के दे रहे हैं। ये देखो टोटली आरटीओ आ रहा है। बार-बार आरटीओ आ रहा है, तो देखो आरटीओ से जो हमारा लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमारा पैकेजिंग लॉस हुआ, लेबल लॉस हुआ, बॉक्स लॉस हुआ और ये देखो कस्टमर रिटर्न तो अलग हो गया, ठीक है? ये देखो कस्टमर रिटर्न भी कुछ इस तरीके से आ रहा है। इनको मैंने ओपन तक नहीं किया और मुझे जो अभी लगा है ना, पूरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। जो मीशो है वो फ्लिपकार्ट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा मेरे लिए। मैं टोटली सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप करके देख सकते हैं आपके साथ क्या होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट से मुझे अभी एक पेमेंट भी रिसीव नहीं हुआ है। मैंने 50 पार्सल डिस्पैच किए फिर भी। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपके साथ क्या हुआ अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे तो? फ्लिपकार्ट का, मीशो का, दोनों का मैंने आपको बताया। मीशो बहुत अच्छा मेरा चल रहा है, इसी तरीके से चलता रहे तो प्रॉफिट भी होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ई-कॉमर्स की पूरी 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।